होता है उसका माइंड उस टाइम पे क्या होता है, डर जाता है और उसको उस टाइम पे शॉक आने का भी खतरा रहता है। तो शॉक आने से क्या होता है, सारी वस्तु हमारे गले में सांस नली में फंस जाती है। तो उस टाइम पे उसको तुरंत कैसे निकालना है, उसका भी एक अभी आपको एक्टिंग करना है, ठीक है। हाँ ऐसे पकड़ लीजिए। अभी मान लीजिए इनके गले में कुछ फंसा हुआ है और ये जोर से खांस रहे हैं, तो मैं इनको जाके सबसे पहले पूछूंगा, भाई साहब क्या समस्या है। तो ये अगर इनके गले में कुछ फंसा हुआ है तो ये बिल्कुल बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी सांस नली भी अवरुद्ध है और अन्न नली भी अवरुद्ध है तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको समझ जाना है कि इनके गले में कुछ फंसा है और इनको FBO की जरूरत है, ठीक है। तो इनको पहले सांत्वना दीजिए या बताइए कि मैं MFR ट्रेंड हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है तो ठीक है, अगर पहचान वाला है तो आपको मना नहीं करेगा, ठीक। भाई साहब मैं MFR ट्रेंड हूँ और आपको पूरी तरह से सुरक्षित बचा लूँगा, ठीक। फिर उसके बाद में आप इनके पीछे जाइए, पीछे जाके अपना एक पैर इनके दोनों पैरों के बीच में फंसा लीजिए। ये इसलिए फंसाना है क्योंकि इनके शरीर का भार आपके ऊपर आपको लेना है, ठीक। फिर इनके अपने दोनों हाथों से इनके दोनों हाथ इस तरीके से पकड़ना है। अगर ये कितना भी ताकतवर व्यक्ति होगा तब भी ये इनका हाथ आप छुड़ा सकते हो। इनका हाथ इनको पीछे लेना है, हम हमारे शरीर के पीछे लेना है और एक हाथ जब तक दबा के रखा है, एक हाथ से एक कवर करना है और एक हाथ से एक कवर करना है, ठीक। कवर कर लिया, इनकी बॉडी आपने पूरी कवर कर ली। अभी ये हिल नहीं सकते ना, कुछ नहीं, ठीक। इसके बाद में इनकी नाभि है, इनके नाभि के 2 उंगली ऊपर, ठीक। नाभि के 2 उंगली ऊपर आपके हाथ का इस पोजीशन में बनाना है। देखिए आपका अंगूठा हाथ के थोड़ा सा बाहर, ठीक है। इनके नाभि के 2 उंगली ऊपर 3 बार थ्रस्ट देना है, ऐसे दबा के, अंदर दबा के। इन्होंने 2-3 दिन का जो कुछ भी खाया पिया होगा पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। करूंगा नहीं अभी मैं, सिर्फ आपको ये करता हूँ, ठीक। तो 3 बार क्या हमें तो पता ही नहीं, अगर उस टाइम वो भूल जाता है आदमी, उस टाइम क्या जान बचाना होता है। मारने से अगर सीलिंग होगा या कुछ ना कुछ होगा, रस्सी होगा या तो टावेल भी होगा, तो क्या करेंगे, एक साइड में जो दिखाई दे रहा है आपको जो वो गलत, अगर गलत तरीके से आप करोगे तो क्या करोगे, विक्टिम को फांसी लगा दोगे और बाहर की मीडिया भी आपको कैचअप कर लेगी कि मार लिया। ये होता है, ठीक है, क्योंकि बाहर के लोग जो रहते हैं ना सिविल, वो मार दिया। कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं, बहुत कोशिश करते हैं उस टाइम, और लोग क्या सोचते हैं, कुछ नहीं कर रहे, बांध दिया। क्योंकि यहाँ से जब खींचेंगे ना आगे से, तब क्या होगा, वो पीछे वाला ब्लैंकेट सपोर्ट देगा और आगे खींचेगा, ताकत कम लगेगी पीछे। क्लियर? आप इसको इन तरीके से खींच सकते हो, खड़े हो, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर के साइड जब हम लोग किसी विक्टिम को पकड़ेंगे ना, तो वो क्या करेगा, हमें भी दिखाई नहीं देगा आगे वाला रास्ता, तो दोनों हाथ को बांध देना है। और नीचे में क्या है, सरफेस में क्या होता है, धुआं होता है क्या, नहीं होता है। ऊपर जब उठोगे ना तो पूरा धुआं, कुछ दिखाई नहीं देगा, कहाँ टकराओगे कहाँ नहीं, वो आपको भी चोट लगेगा और विक्टिम को भी। उससे अच्छा क्या करना है, उनके दोनों हाथ बांध दो और उनके दोनों हाथों के बीच से ये कर लो, और उसके बाद सिर के नीचे हाथ डाल दो उनके, क्या अपना हाथ सिर के नीचे डालना है और इस तरीके से, और एक हाथ से आगे वाला जो भी कोई डेब्रेज है वो क्लियर करते रहना है। नेक्स्ट इसका ये हाथ ऊपर उठाओ, इसके दोनों पैरों के बीच में ध्यान कौन से लेट जाओ, पूरा अपने वो लेट जाओ। ये इनका सिर को क्या करना है, पकड़ लेना, क्योंकि सिर क्या करेगा, ठीक है, कहीं नहीं लेगा, आपको आराम भी लगेगा और ऊपर वाले को भी आराम लगेगा, ठीक है। ओके क्लियर। और यार ये कहाँ तक भी ले
जास्त द्या. देखो अनकॉन्शियस है. बेहोश है, ठीक है. सुनिए, आप बेहोश हो. उनके हाथों का क्रॉस पोजीशन बोला जाता है, ठीक है, सबसे पहले. और इनको यहाँ पर रखना है. उसके बाद में इनके जो दोनों पैर है, ठीक है, इनको इस पोजीशन में लेना है. और ये हाथ है, ये हाथ है, इनको ये अपने ऊपर ले लिया अपने, ठीक है. थोड़ा सा वजन संभाल लीजिए. इनका पैर और ये हाथ, देखिए दोनों को क्रॉस करना है. ये पैर, ठीक है. होता है ऐसे होता है. रियल में भी शुभ होश है, ठीक है. अभी इनको ये पूरा लॉक कर दिया है, ये कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है. गिरेंगे भी नहीं, कुछ नहीं. दोनों गिर जाएंगे पर ऊपर वाला नहीं गिरेंगे. ठीक है, कर लोगे ये सर. रहेंगे तो इसको कर सकते हो क्योंकि दोनों को वेट बराबर हो जाएगा. अकेले के ऊपर इतना वेट नहीं होगा. नेक्स्ट, ये वाला ग्राउंड लेवल से उठाना है. छोटे है तो इस तरीके से उठाना है, बिना स्टेबल, क्योंकि उनको थोड़ा भी इधर उधर नहीं होने देना है. हमें स्टेबल करके उनको टीचर के ऊपर लेटाना है. अगर ये तो आप क्या करोगे, उसको एक टांग पकड़ के थोड़ी खींचोगे. चल सकता है, आदमी चल सकता है. उसके बाद 2 मैन रेस्क्यू में भी ऐसे ही. 2 मैन रेस्क्यू में दो आदमी व्यक्ति लेना है. इनके दोनों पैर देखो गलत तरीके से इस साइड में पता है और सही तरीके में जो बता रहा है. ये देखो, ये आपका एक हाथ फ्री है. एक हाथ से आप जो पेशेंट है या बीमार व्यक्ति है उसको आप सहारा दे सकते हो, ठीक है. बैठिए. चाहे आगे से भी इसको भी ले लो. मैं इंस्पेक्टर दिलीप कुमार 5 NDRF पुणे से. हम यहाँ थाने में आए हैं. यहाँ पर अलग अलग एजेंसियाँ यहाँ पर आई है, जैसे TDRF, फायर ब्रिगेड और यहाँ का जो भी TMC का जो भी सरकारी कर्मचारी है उनको हम लोगों ने, हमारी टीम ने ट्रेनिंग दी. ट्रेनिंग में विभिन्न प्रकार के इवेंट के बारे में बताया गया, जैसे FWR यानी फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कोई भी बारिश हो जाती है तो यदि ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है, पब्लिक नहीं निकल पा सकती है, तो उनके बारे में हमारी टीम ने जानकारी दी. किस प्रकार रेस्क्यू करना है, स्विमिंग करके, नॉन स्विमर को किस प्रकार अपना इम्प्रोवाइज डिवाइस के माध्यम से वो किस प्रकार अपना खुद का बचाव कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई. CSSR के बारे में जानकारी दी जाती. बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो अपने किस प्रकार उसमें हम ऑपरेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं. हमारे पास NDRF के पास विभिन्न प्रकार का इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट के माध्यम से किस प्रकार हम रेस्क्यू कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई. इक्विपमेंट किस प्रकार हैंडलिंग करना है उसके बारे में जानकारी दी गई. MFR यानी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के बारे में जानकारी दी. यदि किसी भी व्यक्ति को कैजुअलिटी हो जाती है, यदि कोई हार्ट अटैक आ जाता है, उसके बारे में CPR के बारे में जानकारी दी गई. ये सब जानकारी दी गई और सभी को बताया गया और जाकर भी जो भी आम पब्लिक उनको भी जानकारी देने के बारे में उन लोगों को बताया गया, समझाया गया.